नमस्कार छात्रों, आज हम समझते हैं हुक्स लॉ के द्वारा स्प्रिंग कांस्टेंट्स का मान ज्ञात करना। इसके लिए हमने सर्वप्रथम एक हैंगर पर एक स्प्रिंग को लटकाया। इस स्थिति में मीटर पैमाना आपका जो साइड में लगा हुआ है, इस मीटर पैमाने पर आप स्प्रिंग की जो स्थिति देख पा रहे हैं वो 70 सेंटीमीटर है। इसको हमने एक टेबल पर नोट कर लिया कि अगर स्प्रिंग पर कोई वेट नहीं लटकाया तो स्प्रिंग पर लटकाया गया द्रव्यमान 0 है, तब मीटर पैमाने पर स्प्रिंग की स्थिति है वो 17 सेंटीमीटर नोट कर ली गई है। यदि हम इस पर स्प्रिंग पर 50 ग्राम का एक हैंगर लटकाएं और लटकाने के बाद मीटर पैमाने पर स्प्रिंग की स्थिति देखें तो आप देख पा रहे होंगे कि 18 सेंटीमीटर की स्थिति पर आपका ये स्प्रिंग की स्थिति आ गई है। यानी 50 ग्राम का अगर वेट लटकाया हमने स्प्रिंग पर तो मीटर पैमाने पर स्प्रिंग की स्थिति 18 सेंटीमीटर हो गई है, जो कि हमने टेबल पर नोट कर लिया गया है। अब हम इस पर स्प्रिंग पर 50 ग्राम का वेट और बढ़ाते हैं तो इस तरीके से स्प्रिंग पर टोटल जो वेट हो जाएगा वो 100 ग्राम हो जाएगा और इस स्थिति में मीटर पैमाने पर स्प्रिंग की जो स्थिति है वो 22 सेंटीमीटर आपको मीटर पैमाने पर दिखाई दे रही है। इस तरीके से हमने टेबल पर लिखा कि 100 ग्राम के जो वेट लटकाया तो मीटर पैमाने पर स्प्रिंग की स्थिति 22 सेंटीमीटर हो गई है। का और वेट बढ़ाएं तो इस तरीके से स्प्रिंग पर 150 ग्राम का वेट हो जाएगा और इस स्थिति में जो स्प्रिंग की स्थिति है वो 27 सेंटीमीटर के समथिंग आती है। और इसको हमने टेबल पर नोट कर लिया कि यदि हम 150 ग्राम वेट इस पर लटकाएं तो आपकी जो मीटर पैमाने पर स्प्रिंग की स्थिति है वो 27 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हम यदि इस पर 50 ग्राम का वेट और बढ़ाएं तो इस तरीके से स्प्रिंग पर टोटल वेट 200 ग्राम हो गया है और इस स्थिति में स्प्रिंग पर जो मीटर पैमाने पर स्प्रिंग की स्थिति है वो 30, 31 और 32 सेंटीमीटर यहाँ पर दिखाई गई है। अब हम स्प्रिंग पर लटकाए गए द्रव्यमान तथा स्प्रिंग में हुए विस्थापन के बीच में एक ग्राफ खींचेंगे और इस आधार पर हम स्प्रिंग नियतांक का मान ज्ञात करेंगे। जैसा कि हमने रीडिंग में पाया कि 50 ग्राम का वेट स्प्रिंग पर लटकाया जाता है तो उसमें जो विस्थापन पाया जाता है वो 1 होता है। तो इन दोनों को हम ग्राफ पर 50 ग्राम और 1 ग्राम को मिलाएं तो हमें एक बिंदु प्राप्त होता है। इसी तरीके से जब हमने स्प्रिंग पर 100 ग्राम का वेट लटकाया था तब जो स्प्रिंग में विस्थापन है वो 5 सेमी आया था। इन दोनों को आपस में मिलाने पर हमें एक बिंदु प्राप्त होगी। इसी तरीके से जब स्प्रिंग पर 150 ग्राम का वेट लटकाया था तो हमारा स्प्रिंग में जो विस्थापन है वो 10 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ था। इनको आपस में मिलाने पर हमें दूसरी तीसरी बिंदु प्राप्त होती है। और जब हमने स्प्रिंग पर 200 ग्राम का वेट लटकाया था तो स्प्रिंग में जो विस्थापन है वो 15 सेमी प्राप्त हुआ था। इन सभी बिंदुओं को हम जब आपस में मिलाते हैं तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है और इस सरल रेखा की जो प्रवणता है वो आपकी स्प्रिंग नियतांक का मान उसे आता है। स्प्रिंग नियतांक का मान ज्ञात करने के लिए हमें सरल रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी होगी। सरल रेखा की प्रवणता ज्ञात करने के लिए हमने सरल रेखा पर दो बिंदु ए तथा बी माने। ए बिंदु पर निर्देशांक 5,100 है तथा बी बिंदु पर निर्देशांक 10,150 है और इस तरीके से हमारे पास x1 की वैल्यू 5 है और y1 की वैल्यू 100 है और x2 की वैल्यू 10 है और y2 की वैल्यू 150 है। जो कि प्रवणता का जो फॉर्मूला होता है वो k बराबर y2 - y1 / x2 - x1 होता है। इस फॉर्मूले में हम y2 का मान 150, y1 का मान 100 तथा x2 का मान 10 और x1 का मान 5 रखते हैं और इसे सरल करते हैं। ऊपर हमारा बचेगा 50, नीचे बचेगा 5 और इसको डिवाइड करने पर हमारे पास जो आंसर आएगा 10 वो आपकी स्प्रिंग नियतांक का मान आ जाएगा। धन्यवाद।